दोस्तों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं वेरी एफिशिएंट स्पीकर who is presently working as Earth Counselor, Faith for Earth Counselor Program UNEP, and she is project coordinator for Sri Guru Jambheshwar Ecological Restoration Project. Madam Mamta Vishnoi is a lady with iron will and is working towards social issues in education, women hygiene, and environment empowerment. So I request Ms. Mamta Vishnoi for her deliberation in this valedictory program. Please, ma'am. थैंक यू सो मच डॉक्टर हितेंद्र जी, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मैं शोध पीठ का और डॉक्टर ओपी बिश्नोई जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे मंच पे बोलने का, और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी एंड जसवंत बिश्नोई जी सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा ये कहना चाहूंगी कि कल से हम सभी वक्ताओं से, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उनसे यही सुनते आ रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, जिसमें सबसे ज्यादा ये था कि बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि जो निकल के आ रही कि हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, जीव बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब यही है कि इकोलॉजी जो है वो इतना पेड़ लगाने के बावजूद, इतने पशु पक्षी बचाने के बावजूद भी डिग्रेड हो रही है। और जैसे आप सब लोगों को पता है कि इस बार यूएन का जो मेन मोटो है वो एक दशक के लिए इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए ही है। तो आज मैं आप सब लोगों को, ये जो इतने कंसर्न्स उठे हैं कि जो ये गैप है हम लोगों के अंदर, हमारे बीच में, हमारे जो पर्यावरण के जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह पा रही है। तो उस कमी को दूर करने के लिए एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है श्री गुरु जम्बेश्वर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है वो यूएनईपी, जो यूएन की एक शाखा है जो पर्यावरण पे काम करती है, उनका एक प्रोग्राम है फेथ फॉर अर्थ काउंसलर, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था यूआरआई और रिलीजियस वर्ड एंड सृष्टि, इनके माध्यम से तैयार किया गया, जिसमें उन्होंने देश भर के अलग अलग जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको जोड़ा इस प्रोग्राम में, ताकि वो लोग एनवायरनमेंट को लेके काम कर सके। तो आज से 3-4 महीने पहले यूआरआई की तरफ से मुझे इनविटेशन आया था कि आप अपने समाज को भी इसमें जोड़े, क्योंकि यूआरआई के साथ में मैं काफी समय से काम कर रही हूँ, तो वो हमारे समाज के बारे में और हमारे पर्यावरण प्रेम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हुई कि किस तरह से हम उनके साथ जुड़ के एक इस तरह का एक प्रोजेक्ट डेवलप करें कि जो हमारे ऑलरेडी पर्यावरण के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनको और ज्यादा अच्छी तरीके से उनको हेल्प कर सके। सो ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू ये पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप लोग पर्यावरण से जितने जुड़े हुए व्यक्ति है कि प्रोजेक्ट उनको कैसे हेल्प करता है, किस तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर जो व्यक्ति हैं और लोग और संस्थाएं किस तरह से जुड़ सकती हैं। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, प्लीज थोड़ा हेल्प। सो आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा है। सो ये है हमारा प्रोजेक्ट श्री गुरु जम्बेश्वर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन जो प्रोजेक्ट है। ये श्री जम्बेश्वर पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान, जो कि लालासर साथरी है, उसके अंतर्गत हमने डेवलप किया है। संत श्री सच्चिदानंद जी जो महाराज हैं, वो इस प्रोजेक्ट के संरक्षक हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और गुरुजी ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही मदद की। जब मैंने उनके साथ में इस प्रोजेक्ट को शेयर किया, तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप इसके ऊपर काम कीजिए, हम लोग आपकी जितनी मदद हो सकती है वो करेंगे। और अभी भी गुरुजी हमारे इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में पूरी मदद की। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एनवायरनमेंट डे पे पहली बार ये प्रोजेक्ट आप सभी लोगों के लिए मैं एज ए रिवील कर रही हूँ। इट्स काइंड ऑफ एन इनॉग्रेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो ये प्रोजेक्ट जो, एक्सक्यूज मी मैडम, इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं? जी सर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट सर। F5 बटन दबा दो। यस सर, जस्ट अ मिनट सर।
यस सर। सो फेथ फॉर अर्थ काउंसलर का ये प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो टोटली बेस्ड है हमारे इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के ऊपर। अभी आप लोगों को समझ में आ ही चुका है कि इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का मतलब होता है कि जो हमारी इकोलॉजी जो है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है, वो जो डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको हमें रीजनरेट करना है, और जो बचा हुआ है उसे सुरक्षित रखना है, चाहे वो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू हो, चाहे साइंटिफिक बेस की तरफ हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक टेस्ट मॉडल की तरह, एक एक्सपेरिमेंट की तरह हम लोग शुरू करेंगे, जिसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट मॉडल तैयार किया जाएगा जो टोटली साइंटिफिक बेस के ऊपर होगा, जिसके अंदर जो कि साइंटिफिक रिसर्च से स्टार्ट होगा, और उसके बाद में भी इसको साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर ही एंड होगा कि हमने जो वर्क किया है, जो इसके अंदर हम लोग काम करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, कि जब हमने किया और जब हमने इसको कंप्लीट किया तो उसके अंदर हमारी इकोलॉजी, हमारे आसपास के तंत्रों पे, हमारे सॉइल पे और वाटर पे कितना फर्क आया था। सेकंड, इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि हमारे, हम कह सकते हैं कि जो हमारे पर्यावरण के योद्धा हैं, और हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे एकेडमिक के जो पर्सन्स हैं जो कि रिसर्च करते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने वर्क किए हैं, और हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट में बैठते हैं, उन सबको एक साथ लाके ये जो कमियां हैं हमारे वर्क के अंदर, उनको किस तरह से पूरा करें और इकोलॉजी को हम रिस्टोर अच्छे से कर पाए। ऑफ कोर्स ये जब प्रोजेक्ट फेथ बेस है, और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से जाम्बानी फिलॉसफी के ऊपर आधारित होगा। हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू जाम्बू जी की जितनी भी शिक्षाएं हैं, हमारे यूथ को फिर से उसके साथ जोड़ने के लिए हम लोग ट्रेनिंग एंड टीचिंग प्रोग्राम्स करेंगे, कि जो जाम्बू जी की जो शिक्षाएं हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं यूथ उनसे पीछे होता जा रहा है, फिर से वो जुड़े और उसको प्रैक्टिकल रूप में लें। ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली एज यू नो की इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पे करता है, और एसडीजीज के ऊपर करता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यूएन के ऊपर, उनके ऊपर ये बेस्ड है, जिसमें हमने 3 गोल्स लिए हैं। एसडीजी नंबर 6 जो कि वाटर के ऊपर है, एसडीजी नंबर 13 जो कि क्लाइमेट के ऊपर है, एंड एसडीजी नंबर 15 जो कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, जिसपे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से जो ये एनिमल एंड ट्रीज की जो अवैध कटाई हो रही है और इनकी जो तस्करी हो रही है, तो उसको अर्जेंट एक्शन लेके किस तरह से रोका जा सके। एज यू नो कि ये हमारा आजकल का स्पेशली यही चल रहा है कि कितने ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, कितने ज्यादा जीव जंतुओं को मारा जा रहा है, अवैध शिकार किया जा रहा है, तो ये उसको भी फोकस करेगा। सो द की ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लोकल इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे बचाना है, क्योंकि हर एक लोकल सिस्टम की अलग, हर एक लोकल ज्योग्राफी की अलग बायोडाइवर्सिटी है, अलग इकोसिस्टम है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां का ट्रीटमेंट होगा। जो प्लानिटरी क्राइसिस है हमारा, पॉल्यूशन को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेके, उनको भी डिफरेंट डिफरेंट लोकल इंटरवेंशन के साथ में हम लोग एड्रेस करेंगे और इसके अंदर उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। एंड आउटकम इसके यही है कि जो हमारे एनवायरनमेंट के जो योद्धा हैं उन लोगों को हम लोग एक साथ लेकर आए, उन्हें इंस्पायर करें, उन्हें बताएं कि इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन क्या है। वो पेड़ लगाते हैं लेकिन उनको एक साइंटिफिक वे में लगाएं कि वो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की तरफ ध्यान दे सके, उसे समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग वो लोग वर्क कर सकें। साइंस और फेथ, जैसे कि अभी जस्टिस सर ने भी बोला कि साइंस और फेथ जो है वो हमेशा साथ जुड़ के होना चाहिए, हमारे पहले भी सबने बोला, तो इसके अंदर भी साइंस जो है वो फेथ को लेके और फेथ को साइंस के साथ जोड़ के ही सारा का सारा इसमें हम करेंगे। थर्ड इज नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होगा, जैसे कि हमारे पुरानी जितनी भी पद्धतियां हैं, चाहे वो हमारे पानी को हार्वेस्ट करने की हो या हमारी खेती करने की पुरानी जो की पद्धतियां रही है, जैसे कि जिसको आजकल हम ऑर्गेनिक कहते हैं खेती, उन सबको फिर से जो कंजर्व करना, फिर से इकोसिस्टम में लेकर आना ताकि एक सस्टेनेबिलिटी डेवलप हो। ये हमारा इसका एक आउटकम रहेगा इस प्रोजेक्ट का। उसके बाद में जैसे एसडीजीज में आपको बता चुकी हूँ, एसडीजी 6, 13 एंड 15 के ऊपर हम लोग इसके अंदर वर्क करेंगे। एंड की कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट का ये रहेगा कि ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी।
जितने भी जो भी इस टीम इस प्रोजेक्ट में जो टीम रहेगी और इस प्रोजेक्ट से जो एसोसिएट लोग रहेंगे, वो सब लोगों को बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, इन सब्जेक्ट के ऊपर उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी कि किस तरह से साइंटिफिक एंड न्यू मेथड्स के साथ में पुरानी ट्रेडिशनल पद्धतियों को रीजनरेट करते हुए वो लोग काम कर सके, ताकि जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं उसके अंदर उनको मनचाहा जो टारगेट है वो पूरा कर सके। वी आर लुकिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। इसके अंदर सभी तरह की पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस वेलकम्ड है। एंड जैसा मैंने पहले कहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो साइंटिफिक रिसर्च बेस पे होगा। लाइक कि कोई भी काम करने से पहले, जैसे कि पौधारोपण करने से पहले भी सॉइल टेस्टिंग होगी, वाटर टेस्टिंग होगी, और साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग ही सारा किया जाएगा, जिसकी हमें भी यूएन के द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। एंड ये जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है 1 ईयर के बाद में वहां का फिर से स्टडी किया जाएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था पहले और अभी के अंदर। किस तरह से आप लोग इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं? एज एन इंटर्न आप लोग आ सकते हैं। जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में शोध कर रहे हैं, या एमएससी या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, वो एज एन इंटर्न इसके अंदर आ सकते हैं। धीरे धीरे हम काफी सारे इंटर्नशिप के प्रोग्राम इसमें लेकर आएंगे। आप वॉलंटियर कर सकते हैं, एज ए ट्रेनर आप लोग इसके अंदर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी जो कम्युनिटी के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं इसको लेके, वो सारे लोग वेलकम हैं हमारे साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। जो समस्याएं हैं, जो गैप है, उसको कम करके ये प्रोजेक्ट आप लोगों की ही मदद के लिए बुलाया गया है। G4 जो लोग ग्राउंड फोर्स पे काम करना चाहते हैं वो भी हैं, एंड एडवाइजर्स जो थिंक टैंकर्स हैं, जैसे कि कल भी हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को सुना। डॉक्टर सुमित हैं, डॉक्टर अनिल हैं, बहुत सारे जो वक्ताज हैं जो इसके ऊपर स्पेशल वर्क कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उन लोगों को जोड़ें, वो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी मदद करें, ताकि जो उनका एक्सपीरियंस है वो हम इस प्रोजेक्ट में ले सकें, और जो ये इश्यूज रेज किए गए थे उसको हम फुलफिल करने के लिए एक छोटा सा प्रयास जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हमें सक्सेस मिले। एंड अब मैं आपको अपनी टीम से मिलाना चाहूंगी। सबसे पहले तो स्वामी सच्चिदानंद जी, जो कि इस प्रोजेक्ट के संरक्षक हैं, जिनकी मदद से ये प्रोजेक्ट जो है पूरा हुआ। मेरे पास तो एक विजन था, जिस विजन को लेके मैं स्वामी सच्चिदानंद जी के पास गई थी कि गुरुजी ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं, तो उन्होंने पूरा सहयोग दिया। अब इसी कड़ी के अंदर जुड़ते जुड़ते विनोद जी कड़वासराज, जो कि फतेहाबाद के अंदर बहुत ही अच्छा एनिमल्स को लेके काम कर रहे हैं। भागीरथ जी विश्नोई, जो कि वाटर बेस पे काम करते हैं और वाटर डिपार्टमेंट में है। आर.के. विश्नोई जी, जो दुबई वाले इंजीनियर है, जो कल वक्ता भी थे। डॉक्टर एम.एल. खीचर सर, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा यूनिवर्सिटी के अंदर हेड है। पिनाकी दास गुप्ता जी, जो इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, कंसल्टेंट हैं इस प्रोजेक्ट के। तो ये सभी लोगों की जो टीम है, ये छोटी सी टीम अभी हमने शुरू की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेज पर है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उसी तरह से हमारी टीम भी ग्रो करेगी, और हम यही चाहेंगे कि हमारी टीम बड़ी से बड़ी बने। एंड ये हमारी टीम है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ, आप लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट है। सो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं। आप जब चाहें इस पे कॉल करके, मेल करके आप बात कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए। यही था सारा का सारा प्रोजेक्ट। और ये जितने भी इश्यूज जो हमने किए थे, रेज हुए हैं, उसी को लेके वही हमने भी पिछले 3-4 महीनों से रिसर्च चल रही थी इसको लेके, कि जो मतलब पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन फिर भी वो चीज नहीं आ पा रही जो आनी चाहिए, क्योंकि एक साइंटिफिक वे में नहीं लग रहा, या पेड़ वो लगाए जा रहे हैं जो उस इकोसिस्टम के हैं नहीं, और इसकी वजह से बहुत सारे इकोसिस्टम के जो ऑलरेडी वहां के फ्लोरा और फोनास जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। उन सबको देखते हुए ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया था, एंड आज आप सब लोगों के सामने है। और अभी भी ये जो फेज है हमारा लिसनिंग फेज चल रहा है। हम लोग चाहेंगे कि इसके अंदर आप लोगों के हम लोग और आइडियाज ले सकें, जिससे कि हम इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से बना सकें। और ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि इस प्रोजेक्ट को UNEP द्वारा सेलेक्ट किया गया, एंड इस तरह के टोटल 19 और प्रोजेक्ट इंडिया से सिलेक्ट किए गए। ये प्रोग्राम टोटल 4 देशों में और चल रहा है इंडिया के अलावा। तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर एज ए कोऑर्डिनेटर हूँ, और मेरा यही रहेगा कि हमारे समाज का जो काम किया गया है, जो अब तक जो समाज की सक्सेस स्टोरीज हैं, और इस प्रोजेक्ट की जो सक्सेस स्टोरीज रहेगी, इस प्रोजेक्ट की जो सफलता रहेगी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो UN के मंच के ऊपर उन लोगों के साथ साझा करना, जो हमें समस्याएं आएंगी उसके अंदर वो लोग हमें हेल्प करेंगे विद द ट्रेनिंग और अदर रिसोर्सेज। एंड इवन दूसरे देशों में भी जो काम चल रहा है उन लोगों के साथ भी हम अपने इस काम को साझा करेंगे। वो लोग भी अपने
काम बताएंगे कि वो लोग किस तरह से कर रहे हैं, तो जिससे कि एक पूरे विश्व के अंदर जो सारे अलग अलग संस्थाएं और लोग काम कर रहे हैं, उनसे जो हम अच्छी बातें हैं वो हम उनसे ले सकें, और जहां हमें दिक्कत आ रही है वो हम लोग उनसे साझा कर सकें, ताकि उनकी एक्सपर्ट एडवाइस हम लोगों को आ सके। यही सब कुछ था इस प्रोजेक्ट के बारे में। एंड मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी जोधपुर यूनिवर्सिटी का एंड शोधपीठ का कि मुझे ये प्रोजेक्ट आज बताने के लिए उन्होंने इनवाइट किया। एंड आई एम ऑनर्ड इसलिए भी क्योंकि मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट रही हूँ, मेरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से है, तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि मैंने अपने मतलब लाइफ का, मैं ये कह सकती हूँ कि इतना बड़ा पहला प्रोजेक्ट है जिसको मैंने किया, और मैं इसी यूनिवर्सिटी के मंच पे इसको साझा कर रही हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। आप इसी पेरेंट यूनिवर्सिटी की हैं और इसी यूनिवर्सिटी के इस मंच पर इतने अभूतपूर्व इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को आप साझा कर रही हैं। साझा करते हुए आपने हम सबको आमंत्रण भी दिया है कि इस प्रोजेक्ट से जो भी जुड़ना चाहता है सहर्ष जुड़े और पर्यावरण संरक्षण में अपने अनूठी और महती भूमिका अदा करें। The way you shared the information, the way the kind of a plan or blueprint which you presented through your project, which was absolutely amazing. I hope जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियर किया है कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। 2 लोगों ने तो यहाँ तक ये भी पूछा है कि मैं अगर एक्टिविस्ट नहीं हूँ तो क्या जुड़ पाऊंगा या नहीं जुड़ पाऊंगी। देयर इज नो लाइक कैपिंग कुछ नहीं है, जो पर्यावरण से प्रेम कर सकता है वो जाकर जुड़ सकता है। थैंक यू सो मच।